बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जिंजर गार्लिक मटन फ्राई गोश्त आज मैंने बनाया है आपके लिए और बहुत ही मज़ेदार बना है ये आज और बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल। मुझे यकीन है कि आपको ये सालन कभी भी नहीं किसी ने बनाना सिखाया होगा और आपने खुद भी कभी भी नहीं बनाया होगा। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बना है और देखें इसकी कितनी खूबसूरत लुक आई है। तो चलें देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और देखते हैं ये कैसे बनेगा। जी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। देखिए मैंने ये रान का गोश्त लिया है। आपको पता है मैं हमेशा रान का गोश्त ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होता है, इससे सालन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और साथ में ये कि इसका गोश्त भी बहुत अच्छा नरम होता है। देखिए मैंने ये तकरीबन 1.5 किलो मटन का गोश्त लिया है। साथ में देखिए टमाटर लिए हैं मैंने, 5 टमाटर हैं और मैंने इनको रफ सा कट कर लिया है, ये देखिए आप। साथ में ये 1 प्याज ली है मैंने दरमियाने साइज की, उसको भी मैंने कट कर लिया है। साथ में 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और साथ में ये देखें 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लिया है लाल मिर्चों का पाउडर और साथ में लिया है मैंने काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून और साथ में नमक है। और इसके साथ अभी हमें और इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि हमें लास्ट में अपने सालन के ऊपर डेकोरेट के लिए भी और वैसे भी चाहिए होंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम अपने पहले कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं कम ऑयल इस्तेमाल करूंगी क्योंकि हमें बाद में भी ऑयल चाहिए होगा। ये देखिए मैंने अब ये मैं प्याज डाल रही हूँ, इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगी। प्याज आज जो मैं आपको मटन का सालन बता रही हूँ ये बिल्कुल यूनिक है, आप देखिएगा, आपको ये कहीं किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। रजिस लाइफ आपको बहुत ही अच्छी रेसिपीज दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होंगी। देखिए ये बातों के साथ साथ हमारा ये प्याज जो है ये फ्राई भी हो गई है। साथ में अब देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट में डाल रही हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है गोश्त में। अब ये मटन का अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। मैंने आपको पहले भी जब भी सालन सिखाए हैं या चिकन का जब भी मैं आपको सिखाती हूँ तो मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि गोश्त को आपने पहले विदाउट वाटर डाले अदरक लहसुन के साथ फ्राई करना होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है, खास जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैं अब इसको फ्राई करूंगी तकरीबन 5 मिनट्स, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, गोश्त को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब आप ये देखें कि आपको ये देखें नीचे आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर अभी भी गोश्त का पानी है। ये वाला पानी हमने खुश्क करना है गोश्त का। यही स्मेली वाटर होता है जो कि अच्छा नहीं लगता और हमारे गोश्त में भी स्मेल आती है। ये देखें पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये देखें लाल मिर्चें और काली मिर्चें और नमक आपको पता है कि एज ए क्वांटिटी में डालती हूँ। साथ में डालेंगे अब ये टमाटर, 5 टमाटर लिए थे हमने, उसको कट कर लिया था। व्यूअर्स आप जो मेरे सब खानों को पसंद कर रहे हैं, सारी डिशेस को लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स इतने अच्छे करते हैं, इसका मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग डे 1 से मेरे साथ हैं। तमाम मेरे व्यूअर्स और जो नए आने वाले लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट करें और लाइक करें। अब देखें इसके अंदर ये मैंने मसाला मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मेरे बेटे मेरे साथ डाल रहे हैं बाजिल। वाटर डालेंगे, 2 कप वाटर डालेंगे। मैंने आपको बताया है कि गोश्त गलने के लिए 2 कप पानी ज़रूरी होता है। अब हम इसको वाटर के साथ तकरीबन 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे, फिर हम इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। गोश्त 20 मिनट में बहुत अच्छा गल जाता है मटन का गोश्त। जी भैया देखिए आपको इतनी खूबसूरत सी प्यारे से कलर की वेजिटेबल्स नज़र आ रही होंगी। अब देखें ये देखिए हम सबसे पहले हरी मिर्चें, ये मैंने गोल कट की हैं हरी मिर्चें, हल्के से इसके अंदर बीज भी हैं, ये हम डालेंगे सालन को भूनते हुए। और ये देखिए हम मटन जिंजर गार्लिक फ्राई गोश्त बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये देखिए हमने कितनी सारे ये हम लहसुन लिया है, लहसुन मैंने कट कर लिया है, तकरीबन ये 20 से 25 जवे हैं। और साथ में अदरक ली थी मैंने दरमियाने साइज की, उसको भी मैंने देखिए लॉन्ग कट कर लिया है। और साथ में देखिए ये हरी मिर्चें मैंने लॉन्ग कट करके और इसके वाटर में डाल के मैंने इसके बीज अच्छी तरह निकाल लिए हैं।
जी देखें व्यूअर्स, 20 मिनट गुजरने के बाद जब मैंने प्रेशर कुकर खोला है तो गोश्त माशाल्लाह बिल्कुल गल चुका है। 20 मिनट बिल्कुल एक्यूरेट टाइम होता है गोश्त को गलाने के लिए मटन के। अब ये देखिए मैं इसका पानी खुश करूंगी। चमचा आपने ज़्यादा नहीं चलाना, ऐसा ना हो कि हमारी बोटियां जो हैं वो रेजा रेजा हो जाएं। अब मैं इसको पहले अच्छी तरह भूनूंगी। जी व्यूअर्स देखिए गोश्त हमारा गल भी गया है और अब मैं इसको भून रही हूँ और इसको अच्छी तरह आपने भूनना है। ऑयल हमने इसके अंदर देखें सिर्फ 2 टेबल स्पून डाला था, इसलिए कि अभी हम इसको और हमें ऑयल चाहिए होगा। जो मैंने आपको बताई थी हरी मिर्चें गोल जो हमने काटी थी वो हम सालन में डाल देंगे और इसको साथ में हरी मिर्चों के साथ ही भूनेंगे। जी देखें अब मैं इसके अंदर कोयला रख रही हूँ और कोयला से हमारा सालन बहुत मज़ेदार हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। वाह, अब जो इसका धुआं निकलेगा और साथ में मैं इसको कवर कर दूंगी। देखिए मैंने कवर कर दिया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, अब जो हम स्टेप करने लगे हैं ये बहुत ही सालन के अंदर यूनिक स्टेप है। फर्स्ट टाइम मैं आपको कोई भी आपको ये नेट के ऊपर ये सालन सिखा रहा है। और ये देखिए अब मैं ये जिंजर और ये गार्लिक जो है ये हमने जो लॉन्ग लॉन्ग कट किया था हम इसको फ्राई करेंगे। इसको मैं फ्राई करूंगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें अब हमारा जिंजर और गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों को हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। देखें आप जब आप सर्व करेंगे तो आपने सर्व करने से पहले आपने ये डालना है। ये देखें आपने गोश्त निकाल लिया। जब आपके मेहमान आ गए हैं या आप घर में सर्व कर रहे हैं आपने इस तरह करके थोड़ा सा आपने पहले इसका ऑयल डालना है गरम गरम और उसके बाद ये देखें जो हमने ये फ्राई किया है जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चें ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा और यूनिक रेसिपी आपको मैंने दी है आज, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिंजर गार्लिक फ्राई मटन बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल यूनिक रेसिपी, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने घर में शादो आबाद रखे, सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना रखे। अल्लाह हाफिज।